स्त्री होना इतना आसान नहीं होता। एक लड़की होना इतना आसान नहीं होता। चलिए जानते हैं पुरुष और स्त्रियों की दिल छूने वाली कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहते हैं लड़की होना इतना आसान नहीं है और पुरुष भी होना इतना आसान नहीं है, लेकिन त्याग और तपस्या के कारण क्यों महान कहा गया स्त्रियों को, इसकी विचारधाराएं इन बातों में छिपी हैं। कमेंट जरूर करिएगा। लड़की होना आसान नहीं है क्योंकि लड़कियां हमेशा कहा जाता है लड़कियों को कि पराए घर जाना है। जिस घर में पैदा होती हैं, जिस घर में उनका बचपन बीतता है, उनकी हंसियां उनके दीवारों में गुजी होती हैं और उन्हीं घरों में उनको कहा जाता है तुम्हें पराए घर की हो, ऐसे रहो वैसे रहो, ये सीख लो वो सीख लो, पराए घर जाना है। ये कह के एक लड़की का पालन पोषण किया जाता है और उसको ये उम्मीद दिया जाता है कि तुम अपने घर जाओगी। जिस घर में जाती है उस घर में भी कहा जाता है, चाहे कोई बड़े घर में हो चाहे छोटे घर में हो, मैं इस बात का पूरा अनुभव करके ही आपको बता रही हूँ। वहां भी कोई ना कोई मिल ही जाता है कहने वाला कि पराए घर से आई है। परिवार के पूरे सदस्य बैठकर बात करते हैं, अच्छा बुरा, लेकिन वो चाहे जितनी पढ़ी लिखी समझदार हो, उसको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो पराए घर की होती है। घर में सुख दुख और काम को करना होता है, सेवा करना होता है तो वो अपनी होती है, लेकिन जब उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जब वो खुद में कमज़ोर होती है, तो उसको कहा जाता है तुम पराए घर से आई हो। ये भी एक लड़की बर्दाश्त करती है मायके में बाप की इज्जत के साथ, भाइयों की मर्यादा के साथ, ताकि नाक न कट जाए, अपनी खुशियाँ समेट कर, अपने बचपन को जीकर और आराम से सबके कहने पर निकलती है। शादी के बाद बच्चे का मान मर्यादा, कुल खानदान का नाम रोशन, पति का सम्मान, सास ससुर का सम्मान करते हुए और अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए ससुराल में इज्जत माँ बाप की बचाई जाती है और मायके में ससुराल के लिए इज्जत बचाई जाती है। इसी मर्यादा में पूरी जिंदगी निकल जाती है एक औरत की, कभी पिता के अंडर में, कभी भाई के अंडर में, कभी पति के अंडर में, कभी बुढ़ापा बच्चों के अंडर में। अपनी खुशियों का यानी अपने खूबसूरत शरीर का भी त्याग एक कुल को रोशन करने के लिए महिलाएं यानी स्त्रियां, लड़कियां कर देती हैं। तब जाके उनको दुर्गा, काली, सती, सावित्री, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर हर जगह हर मोड़ पे एक तपस्या करने की, संघर्ष की जो कहानी होती है, हर कहानी में एक लंबी कहानी हो सकती है। वहीं पुरुष होना भी आसान नहीं है। कहते हैं पुरुष जब घर छोड़ता है तब घर के अंदर लक्ष्मी आती है। पुरुष जाता है बाहर लेकिन आजाद होता है, वो अपने मन का होता है। बंधा होता है तो परिवार और मोह प्यार में आजाद हो सकता है, लेकिन महिलाएं हर समय, हर स्थिति और हर परिस्थिति में मर्यादा में बंधी होती हैं, तभी अच्छी लगती हैं। इसीलिए स्त्री को स्त्री और दुर्गा, काली, माँ, पत्नी, बहन और हर रूप में पूजे जाने का विचार हमारे सनातन धर्म में है। और यही देन है कि हमारा धर्म ही हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारे परिवार को बांध कर रखता है। क्या ये बातें सही है? अगर सही है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा।